अच्छा, इसमें एक और सिंपल टूल जो काफ़ी यूज़फुल होता है वो होता है जी फ़िल्टर का। फ़िल्टर आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को क्विकली एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। ठीक है, फ़िल्टर अप्लाई होता है जी डाटा इंसर्ट में जाके, डाटा में जाके फ़िल्टर, और दूसरा इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट एल। ये आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ़िल्टर बन जाएंगे ऊपर। अब फ़िल्टर के अंदर आप क्विकली इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ए टू जी करेंगे सारा डाटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर नाम की एंट्रीज देखना चाहते हैं तो ये क्विकली आपको एक ही नाम की जितनी भी एंट्रीज हैं वो दिखा देगा। जहाँ पे से फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वही एंट्रीज आएंगी। ठीक है, ये तो था नॉन न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा के अंदर आप फिल्टर अगर करना चाहें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इक्वल टू आप कोई निकालना चाहते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, हम कहते हैं जी लेस दैन 1000 एंट्रीज बता दे। जितनी भी वैल्यू लेस दैन 1000 होंगी वो आ जाएंगी। तो लेस दैन 1000 इसमें कोई एंट्री नहीं थी इसलिए ये ज़ीरो है। मिनिमम एंट्री है वो 1200 से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे। लेस दैन टॉप 10 देखना चाहते हैं आप, यहाँ से क्विकली करेंगे। 10 को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 20, 100 जो भी करना चाहें आप, तो आपको ये टॉप दिखा देगा, टॉप की एंट्रीज जितनी भी हैं। ठीक है, इसके अंदर अबव एवरेज है, एवरेज से ऊपर, अबव और बिलो एवरेज। ठीक है, कस्टमर फिल्टर भी, कस्टम फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं। इसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें, कंडीशंस भी लग सकती हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक सा। अब हम चलते हैं उसी के ऊपर जो हम कल कर रहे थे। और कोई किसी का कुछ सिंपल फॉर्मेटिंग शेडमेटिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आपकी रूटीन में आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है जो आपको डिले कराता है, जिस वजह से आप डिले करते हैं अपनी रिपोर्टिंग में। अच्छा जी, हम कर रहे थे लुकअप। पहले इसको हम पिवट लगा लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत रिपीटिशन है, एक ही नाम बहुत ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। तो पिवट जो होता है क्विकली आपको समराइज़ करके डाटा दे देता है। ठीक है जी, पिवट के लिए तरीका ये है कि आप डाटा को सिलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली पिवट अब रेंज ले लेगा सिलेक्टेड। अगर आप उस सिलेक्शन के बगैर स्टार्ट करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप ये इंसर्ट मेन्यू में जाके पिवट को क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल ने ऑटोमेटिकली डाटा पिक भी कर लिया है ऐसे। आप अपनी मर्ज़ी से इस रेंज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इसका है क्राइटेरिया, इसके अंदर आपने डाटा रेंज देनी होती है। सेकंड में आपने ये बताना है कि इस पिवट को प्लेस कहाँ पे करें, एग्जिस्टिंग शीट में करें, न्यू वर्कबुक पे करें, तो आप न्यू कर दें, इसको ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये फर्स्ट नेम कर देते हैं हम, लास्ट नेम, जेंडर, कंट्री, एज, डेट, सारे ऑप्शन हम ले लेते हैं। आईडी। अब इसमें एज को इसने वैल्यू कंसिडर करते हुए वैल्यू वाले कॉलम में पुट किया है, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें इनकी एक्चुअल एज देखनी है। यहाँ पे उनका सम दिखा रहा है सिस्टम। ठीक है, तो हमें एक्चुअल एज देखनी है, इसलिए हम इसको यहाँ से ड्रैग करके इस कॉलम में प्लेस कर देंगे। अब पिवट की कंडीशन जो है बड़ी अजीब सी है, और आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप पहले जाके इसके सब टोटल रिमूव कर दें, तो ये आपका डाटा दोबारा से समराइज़ होके अच्छी फॉर्म में आ गया, जो अंडरस्टैंडेबल भी है। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ कल मैंने कुछ आपको बताई थी। कंट्रोल और एरोज़ जो हैं ये 4, लेफ़्ट राइट एरो, लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये एरो हैं।
चल गया। अच्छा ठीक है जी। कंट्रोल के साथ आप अगर फर्स्ट सेल में हैं और कंट्रोल प्रेस करके आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप डाटा के एंड पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। कंट्रोल के साथ एरो को प्रेस करेंगे तो आप डाटा के डाउन प्रेस करेंगे तो डाउन में चले जाएंगे। ये नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, ये चला गया। इसी तरह आपने दोबारा वापस जाना है, वापस जा सकते हैं। अब से अगर आपने डाटा सारा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट करेंगे तो राइट हैंड सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए ही आप एरो डाउन प्रेस करेंगे तो सारा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और एक कॉलम, सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करने के लिए सर? सिर्फ एक कॉलम करना है तो एक कॉलम भी आप टॉप पे रखें, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन। ठीक है। इसी तरह एक रो करनी है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। नीचे एक रो करनी है, राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। डाटा कितना बड़ा क्यों ना हो ये इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। अच्छा अभी हमें